चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज, अभी जुल्म की छाँव में दम लेने को मजबूर हैं हम। आदाब सलाम। जामिया मिलिया इस्लामिया मेरा मादरे दर्जगाह है और 3 साल पहले हमने कितना खौफनाक मंजर हमारे मंजरे पेश आया और पुलिसिंग की हम यहाँ पे बात करने आए हैं कि ऐसे डायलॉग को ख़त्म किया जा रहा है। तो अभी वर्दा ने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की और मैं यहाँ एज अ जामिया स्टूडेंट, जामिया में जो जो बातें हुई, जो जो चीज़ें हुई, जो जो टारगेटिंग हुई है, उसके बारे में बात करने आया हूँ आप सबके पास। तो जब हम देखते हैं और 3 साल पहले को एक रोशनी डालते हैं उस मुद्दे पे, उस मंजर पे, तो हमें ये समझ आता है, हम ये देखते हैं कि कैसे बच्चों को, जो प्रोटेस्टिंग बच्चे थे, उनको इनकार्सनेट किया गया। और अभी हमारे काफ़ी साथी जेल में भी हैं, शिफा भाई, मीरान भाई अभी जेल में हैं और काफ़ी लोग जेल में थे जिन्होंने भी बेल के बेसिस पे बाहर हैं। तो जब हम बात करते हैं उस शाम की, 13 दिसंबर की वो शाम और 15 दिसंबर की वो रात, आज भी हमारे जहनों में चश्मा है, हमारे जिस्मों पे आज भी वो निशान बाकी हैं, वो ज़ख्म अभी बहुत ताज़ा हैं। हम इतना भी कह लें कि हम वो 3 साल पहले हुआ था, 4 साल पहले हुआ था, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी, तमाम उम्र हमारे साथ जिएगा। वो दर्द, वो ज़ख्म आज भी रिश्ता है जब हम उस शाम की, उस रात की बात करने पे आते हैं। जब 13 दिसंबर को प्रोटेस्ट हो रहा था सड़कों पे जामिया के बाहर, तो एक बहुत भारी मात्रा में पुलिसिंग फोर्स मौजूद थी वहाँ पे और बच्चों को खदेड़ने के लिए दौड़ी वो। जब और टीयर गैस, आप सब जानते हैं वो इंसिडेंट, टीयर गैस सड़कों पे फेंका गया, बाहर के मंजर सबके सामने हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर की रात में क्या हुआ, कोई नहीं जानता। वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस और सीसीटीवी कैमरास को खुद पुलिस ने ही वैंडलाइज किए। जिस देश में छोटे छोटे पेटी क्राइम्स के लिए घरों को बुलडोज कर दिया जाता है, वहाँ पे ही पुलिस आके पूरी यूनिवर्सिटी को तबाह और बर्बाद कर देती है। और कौन है इसका जवाब दे? और जब आप देखते हैं उस पूरे मंजर को, वहाँ पे बच्चों की हालत ऐसी थी कि होंठों पे कलमा था, उनकी पीठ लाठियों और डंडों से चूर थी। कौन है इसका जवाब दे? वो सड़कों पे, क्या वो कोई क्राइम कर रहे थे? क्या वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने की भूल कर रहे थे? लेकिन आप जब आज देखते हैं, उन सारे मंजरों को भुला दिया जाता है और ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे स्टूडेंट्स की ही गलती थी, स्टूडेंट की ही गलती थी हमेशा से। और बड़े बड़े पूरे ऑर्गेनाइजेशन, सारे मीडिया से लेकर जितने भी एजेंसीज काम करती हैं गवर्नमेंट के लिए, वो पोर्ट्रे ऐसे कर रही है और सारे सबूतों को मद्देनजर ऐसे बताती है सबके सामने कि स्टूडेंट्स गलत थे वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे मिनहाज ने अपनी आँख खोई है, वहाँ पे तंजील ने अपने दोनों हाथ खोए हैं। और क्या इतनी भारी पुलिसिंग के साथ एक्सेसिव फोर्स को यूज़ किया जाता है? पुलिस दिल्ली कोर्ट में ये कहती है कि हम डिस्पर्स करने गए थे। डिस्पर्सल में किसी का हाथ टूटता है, किसी की आँख जाती है, किसी का पीठ टूटते हैं और उनकी आज भी वो एक बार जो चीज़ चली जाती है वो वापस नहीं आती। मिनहाज आज भी अपनी आंखों से नहीं देख पाता है। तंजील की आंखों में आज भी इतना ही दर्द होता है जितना उस दिन हुआ था। आज भी बच्चे रोते हैं रातों में, और जब सर्दी का मौसम आता है तो बीच में वो दर्द भी वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही वो दर्द वापस आते हैं, वो यादें भी ताज़ा हो जाती हैं और ज़ख्म हमेशा रिश्ते रहेंगे हमारे। खैर, ये तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट्स पे हुए जुल्म की, लेकिन इनका जवाबदेह कौन है? आज उसी बात को डिस्कस करने हम आपके सामने आए हैं और सारे पैनलिस्ट आज बात करेंगे। और बस मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जुल्म करते हुए वो शख्स लरज़दार ही नहीं, जैसे एहसान के मानी वो समझदार ही नहीं। शुक्रिया।